एक तरफ दुनिया चांद और मंगल पर बस्तियां बसाने के ख्वाब देख रही है, तो दूसरी तरफ इसी धरती पर एक बहुत बड़ी आबादी आज भी घने अंधेरे और चूल्हे के जहरीले धुएं में जीने को मजबूर है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के तरफ से जारी हुई ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2026 ने वैश्विक विकास के दावों की एक ऐसी चौंकाने वाली हकीकत सामने रख दी है जिसे सुनकर किसी का भी माथा ठनक जाए। इस ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज के इस आधुनिक दौर में भी दुनिया के करीब 65 करोड़ 50 लाख लोग तक बिजली की पहुंच ही नहीं है, जबकि लगभग 2 अरब लोग यानी एक बहुत बड़ी आबादी आज भी लकड़ी और उपले जलाकर खाना पकाने को मजबूर है। वैश्विक स्तर पर फैले इस ऊर्जा असमानता का सबसे भयावह रूप उप सहारा अफ्रीका के देशों में देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि बिना बिजली के रह रहे कुल लोगों में से 83% यानी अकेले इसी क्षेत्र के करीब 56 करोड़ लोग पूरी तरह अंधेरे में जिंदगी काट रहे हैं। हालत यह है कि उप सहारा अफ्रीका के गांवों में बिजली संकट घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। साल 2010 में जहां वहां 37 करोड़ 60 लाख लोग बिना बिजली के थे, वहीं साल 2024 तक यह आंकड़ा बढ़कर 44 करोड़ 70 लाख तक पहुंच गया। अगर खाना पकाने के साफ ईंधन यानी क्लीन कुकिंग की बात करें तो उस क्षेत्र में करीब 97 करोड़ लोगों के पास आज भी चूल्हे का कोई स्वच्छ जरिया नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने साफ चेतावनी दी कि अगर इन देशों के साल 2030 तक सबको बिजली देने का लक्ष्य हासिल करना है तो उन्हें अपनी मौजूदा तरक्की की रफ्तार को 3 गुना बढ़ाकर सालाना 1.3% करना होगा। अगर शहरों और गांवों के बीच के कागजी गणित को समझे तो पूरी दुनिया में यह खाई साफ नजर आती है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के शहरों की 79% आबादी के पास खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन की आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन जब बात गांव की आती है तो यह आंकड़ा गिरकर महज 56% पर सिमट जाता है। साफ ईंधन न मिलने की वजह से आज भी करोड़ों महिलाएं और बच्चे जहरीले धुएं को सांसों के जरिए खींच रहे हैं, जिससे हर साल लाखों लोग गंभीर बीमारियों के शिकार होकर असमय मौत के मुंह में समा जाते हैं। हालांकि रिपोर्ट में एक अच्छी बात यह भी सामने आई है कि दुनिया भर में कुल बिजली खपत का 30% से ज्यादा हिस्सा अब रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर और पवन ऊर्जा जैसे पर्यावरण अनुकूल स्रोतों से आ रहा है। लेकिन सबसे गरीब देशों में इसके लिए मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग में 11% की गिरावट दर्ज की गई है, जो बेहद चिंताजनक है। इस वैश्विक संकट के बीच अगर भारत की स्थिति पर नजर डालें तो भारत ने पिछले कुछ सालों में इस दिशा में बेहद सराहनीय और अनुकरणीय काम किया है। जहां दुनिया के कई विकासशील देश फंडिंग और बुनियादी ढांचों की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को LPG कनेक्शन देकर ग्रामीण इलाकों में क्लीन कुकिंग के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। इसके साथ ही देश के कोने कोने तक बिजली पहुंचाने के सौभाग्य जैसे अभियानों के दम पर भारत ने अपने नागरिकों को इस वैश्विक ऊर्जा संकट के असर से काफी हद तक सुरक्षित रखा है। संयुक्त राष्ट्र की यह रिपोर्ट साफ संदेश देती है कि जब तक अमीर देश और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां सबसे पिछड़े इलाकों में निवेश नहीं बढ़ाएंगी, तब तक पूरी दुनिया को प्रदूषण मुक्त और नेट जीरो बनाने का सपना अधूरा रहेगा। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और इस खबर पर क्या आपकी राय है